जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कौन से वीज़े सऊदी अरेबिया के कैंसिल यानी कि मनसूख यानी कि बंद हो गए हैं या हो रहे हैं, या आपका वीज़ा आया हुआ था वो अभी कैंसिल हो गया? भाई मेरा तो 1-1.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आ चुका था, वो सारा कैंसिल हो चुका है। मैं कैमरे के नज़दीक होकर क्यों बात कर रहा हूँ, सुन ले। मैं पहले भी इसके मतलब वीडियो लगा चुका हूँ, आप और भी भाइयों को देख चुके होंगे। जो भी भाई आपको मिसगाइड कर रहा है कि वीज़े वाकया ही बंद हो गए हैं, फलां महीने वाले, और वो वीज़े नहीं लगेंगे, वो मेरे नज़दीक सरासर बात में कोई सदाकत नहीं है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का इस वक्त सऊदी न्यूज़ के मुताबिक, जो जैसे कि अखबार अल सऊदी ले लें, आजल अल सऊदी ले लें, वजारत दाखिलिया, वजारत खारजिया, कोई भी आप जवाज़त का पेज देख लें, आप एक्स के ऊपर जाकर बकायदा, टिकटॉक के ऊपर अल अरबिया के नाम से इनका एक बकायदा सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट है, जिसके ऊपर माशाल्लाह मिलियंस के हिसाब से फॉलोवर हैं सऊदीया के। आप कोई भी इनका जो जो बिल्कुल जिससे हमें एक्सेप्टेबल चीज़ें मिल जाएं, कन्फर्म मिल जाएं, आप कोई भी ऐसा पेज उठाकर देख लें, वहां ऐसी कोई भी कहीं भी न्यूज़ सामने नहीं आ रही है जिसमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी आ जाए कि सऊदी अरेबिया ने आमल तहमील, आमल तहजील, खाए खास, आमल मंजली, खादमा, शाहना या आमल वर्षा या आमल तंजील, भाई इस टाइप के और भी कुछ मैंने आप ऐड कर लें, वो फला महीने वाले वीज़े बंद कर दिए हैं। वर्क वीज़े बहुत से बंद हो गए हैं, उम्रा वीज़ा बहुत से बंद हो गए हैं, विजिट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, फैमिली वीज़ा। ये देखिए, ऐसी कोई भी खबर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। अभी मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं वर्क वीज़ा, उम्रा वीज़ा, इसके मतलब बात करूंगा, और कौन से वीज़े मनसूख यानी कि कैंसिल हो रखे हैं। मामला क्या है, आपका वीज़ा अगर स्टैंप होने गया था, अभी तक स्टैंप नहीं हुआ है एम्बेसी में, यानी कि या कराची, इस्लामाबाद एम्बेसी में, तो भाई आपका वीज़ा, आप एजेंट से बात करें, जिस भी एजेंट्स के जरिए आप वीज़ा स्टैंप करवा रखे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस किसी से भी वीज़ा लिया है उसको बोले कि वो अगर कंपनी मुसस्से का है तो कंपनी मुसस्सा अपना मंदूब भेजे जवाज़ात या मकतब अमल आपके वीज़ा या उनके जो वीज़े हैं, वीज़ा या वीज़े, उनके मामला क्लियर करवा ले। या यहाँ पर आप जिस एजेंट के पास है उसको बोलें कि भाई क्या मामला है, मुझे पूरी डिस्कस बता। हाँ, मैंने पहले भी बताया, ये 5 उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन सभी एजेंट एक जैसे नहीं है, लेकिन कुछ एजेंट लोगों को डरा धमकाकर जायद भी पैसे लेते हैं। अच्छा सुन ले, आपने अगर आज़ाद वीज़ा लिया, अभी बहुत से भाई बोलते हैं भाई आज़ाद वीज़े कैंसिल हो रखे हैं। यार बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज़ाद वीज़े कैंसिल हो रहे हैं ना कंपनी के ना मुसस्से के, कोई कंफर्म नहीं है कि आज़ाद कैंसिल हो रही है, कंपनी के कैंसिल हो रहे हैं। देखिए, अगर आपने आज़ाद वीज़ा लिया, आज़ाद वीज़े के पीछे आप जिस भी किसी सऊदी से वीज़ा लेते हैं ना, कंपनी मुसस्से से ज्यादा वो वीजे के पीछे खड़ा होता है। क्यों? उसको पता है कि मैंने इस बंदे को मिसाल के तौर पर 5-7 हज़ार 8 हज़ार रियाल के अराउंड में वीजा दिया हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ एक, तो इसने मुझे 4,000 दे दिया है, अभी 3,000, ये 4,000 रियाल बागी है। जब बंदा यहाँ पर आएगा, मैंने इसको इकामा देना, तो मुझे रकम मिलनी है, वो वीजे के पीछे खड़ा रहता है। हाँ, उसके वीजा लेने से पहले भी लोग बात करते हैं भाई वकाले वगैरह को, वकाले का इशू पाकिस्तान में अभी नहीं बना है, ये पहले भी बनता है। तो अगर कोई वकाले का इशू हुआ तो आप क्लियर करवाएंगे, यानी कि आप पीछे जाएंगे मकतब अमल में या किसी मकतब में या जवाज़ात में। सऊदी तो मकतब में जाए तो काम करवा लेता है, बहरहाल मकतब अमल की जवाज़ात बेस्ट है। अच्छा जी, बात ऐसी है कि वो पीछे खड़ा होता है। वो अगर आपका कोई ऐसा इशू है, आज़ाद वीज़ा है, तो आप पीछे से उस बंदे से रब्ता करें, कफील से, उसको बोलेंगे भाई पीछे जा, और वकाले वगैरह वाला कोई इशू है तो वो क्लियर करवा दे। और वो अगर आपको मैसेज कर देगा कि हाँ भी हुआ तरतीब कोएस वकाला वाला वीज़ा सभी तरतीब पाकिस्तान, तो बस खलस। अभी आप सिंपल सीधी बात समझ जाए कि आपका पाकिस्तान में कोई इशू चल रहा है, वीजे का या वकाले का कोई इशू नहीं है। अभी पाकिस्तान में इशू एजेंट के मामला को लेकर हो सकता है, या तखीर हो सकती है, वीजा एम्बेसी में आपका तखीर का हो सकता है। अच्छा, इसमें उम्रा वीजा बंद अभी नहीं है, ईद के बाद होंगे, वो तो बाकायदा हेडलाइन न्यूज आ जाएगी। उसके बाद वर्क वीजा, तमाम तरह के वर्क वीजा जितने भी रहने वाले हैं सभी स्टैंप हो रखे हैं, कोई इशू नहीं है। वीज़ों में तखीर, वकालों में तखीर हो सकती है, उसकी मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं। आप अपने, जैसा कि मैंने आपको वाज़े कर दिया, कफील से और एजेंट से राब्ते में रखें और उनके सर के ऊपर बैठें, आपका इंशाल्लाह वीज़ा स्टैंप होगा। और अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी स्टैंप हो चुका है तो भाई आप सफ़र कर सकते हैं। टिकट लें, रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर होती है वो आपने अपनी कंफर्म करनी है, और उसके बाद आप टिकट लें, सफर करें, आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं बनेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ में चलता है, मजीद आपने कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हैं। एक बात मैं वीडियो के लास्ट में ऐड करता चलूं कि अगर खुदा न ख्वास्ता आप पहले सऊदीया में किसी मामले की सूरत में रह के गए हैं, दोबारा आ रखे हैं, उस सूरत में आपको यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर रोकेंगे, वो आपका पुराना मैटर होगा, उसकी बिना के ऊपर रोकेंगे, नए वीजे का कोई इशू नहीं होगा।